दरभंगा नगर निगम परिसर में फुटपाथ दुकानदारों ने किया अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। शनिवार को दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ के नेतृत्व में फुटपाथ दुकानदारों ने दरभंगा नगर निगम परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों की 10 सूत्री मांगे थी, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्णयों को लिए गए अक्षरशः लागू किया जाए। दरभंगा शहर में चिन्हित जगहों पर अविलंब वेंडिंग जोन मार्केट का निर्माण किया जाए। शास्त्री चौक स्थित नवनिर्मित वेंडिंग जोन मार्केट अतिक्रमण मुक्त किया जाए एवं फुटकर विक्रेताओं को आवंटित किया जाए। पूर्व समझौता के तहत सड़क से 3 फीट हटकर व्यवसाय कर रहे फुटकर विक्रेताओं को तंग तवा करने की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था एवं बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए अतिक्रमण के नाम पर उजारने की कार्रवाई एवं दंड वसूली रोक लगा ली जाए। फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर योजना के तहत ऋण आवंटन प्रक्रिया में बैंकों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। इन सभी मांगों को लेकर फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही कई दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि हम लोगों से वसूली के नाम पर 5,000 रुपया तो कभी 2,000 रुपये मांगे जाते हैं। मान मनोबल के बाद 500 रुपये का रसीद काटा जाता है, जो आज इन लोगों के द्वारा मीडिया को दिखाया गया। आईसीयू के वार्ड मेडिसिन के गेट पर। अच्छा, क्या बेचती हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते क्या हैं। हुआ है? मेरा 5,000 रुपया मांगता था रसीद, तो हम कहे कि कहाँ से देंगे बाबू, नहीं देगी तो तुमको सब फेंक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तब दिए हम 500 रुपया। 2 घंटा टाइम लगाया बाबू। जिसने पैसा हाँ। कहाँ का कर्मचारी है? यही में की कर्मचारी। क्या करता है वो? नगर निगम के सफाई कर्मचारी है, झाड़ू मारता नहीं, है? कुछ नहीं है। अच्छा, संतोष झा है। संतोष झा पहचानती हैं उसको? हाँ, पहचानते हैं। कितने दिन वहाँ पे? हाँ, हम बैठते 40 बरस से। 40 बजे सब्जी बेच रही हैं हाँ, वहाँ पे? सब्जी बेच रहे हैं। कितने बार कटा है? पहले बार दिए हैं। ये पहली बार चालान हाँ, कटा है? पहले बार दिए हैं। और इसे ये पहली बार नगर निगम चालान पहली कटा है? बार काटा है। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ आज हम लोग जो लिए हुए निर्णय को बेर तो आप लोगों को मीडिया भाइयों का और प्रशासन भाइयों के थ्रू तक चाहिए है। हर एक बार जो है तंग तबाह जो है तो किसी को नहीं करने का ही नगर निगम और यहाँ का प्रशासन को काम है, तो फुटपाथ वाला तो लास्ट में ही है। यह तो 7 साल से लड़ते लड़ते कितना करते करते तब वेंडिंग जोन अधिनियम सब पास करिए। आज की देख लीजिए जो है शास्त्री चौक पर 16 गो मार्केट बना के अभी तक न मंजूर करने के बाद नहीं हुआ, ना अतिक्रमण करके भर दिया। लेकिन फुटपाथ दुकानदारे को हमारे DMCH में जा करके जो कहीं अतिक्रमण नहीं है, हमारे DMCH में दुकानदार सब नाले के ऊपर में है, इससे जा करके यह 500 रुपया रसीद करके काटा गया। 500 रुपया रसीद करके काटा गया है और दुकान उजाड़ने का और मारने का किनके द्वारा काटा गया है? संतोष झा नगर निगम जी, संतोष झा। स्पष्ट रूप से इस पर लिखा हुआ संतोष झा। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग है जो पूर्व मेरा जो है सो 11 जगह जो है सो पूरे शहर में जो वेंडिंग जोन अधिनियम पास, लेकिन अभी 3 जगह जहाँ मैं चुनी जगह हम लोगों को जितना जल्दी वो वेंडिंग जोन अधिनियम पास करके बना करके दिया जाए। यदि अगर इस बात 4-5 दिन के अंदर में नहीं निर्णय होता तो 22 तारीख को हमारे मन्ना सर बोले हैं, उसको लेकर हम बहुत दूर तक आगे तक बात हुआ। फुटपाथ इस मामले को लेकर क्यों ऐसा क्यों कि आप इन लोगों ने बताएंगे कि क्या हम लोगों में कमी है। इन लोगों का बात बेर तो जो है फुटपाथ वाला को जो है सो आपने आपके साबुत दे दिया कि कल परसों में हमारे DMCH में जाके बेता चौक में जाकर के धमकाने का काम किया। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नशे की टैबलेट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। नगर थाना पुलिस ने शनिवार को जेपी चौक भगवान दास मोहल्ले के रहने वाले नंद किशोर महतो के पुत्र अनिल कुमार को भारी मात्रा में नशे की टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने इसके पास से 500 से अधिक के नशे के टैबलेट बरामद किए। इसको लेकर नगर थाना में धारा 122B लगाते हुए कांड संख्या 147/2022 दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी अनिल कुमार को कागजी कार्रवाई कर नगर थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है।
एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर किया गया प्रेस वार्ता। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में 15 जून को अनियमितता के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वह छात्रों के हित के लिए नहीं है। कई महीने बीत चुके हैं, फर्स्ट पार्ट का परीक्षा हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है, तो वहीं 2 साल पीजी की डिग्री 3 साल या 4 साल में मिल रही है। इस प्रकार से अगर रिजल्ट देती रही मिथिला विश्वविद्यालय तो कई छात्रों का नौकरी छूट जाएगा, तो कई छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आगामी 15 जून को विश्वविद्यालय में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, विदित हो कि आगामी 15 जून को हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय में हो रहे सत्र अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज खुलासा करना चाहते हैं कि आगामी 15 जून को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के तमाम छात्र, हजारों की संख्या में छात्र आएंगे और विश्वविद्यालय से प्रश्न करेंगे कि उनकी क्या गलती थी, उनमें क्या खामियां थी, जिसकी वजह से आज उनका सत्र जो 3 साल में डिग्री मिलना था 4.5 साल में मिलने को है, 5 साल होने को है, अभी तक डिग्री नहीं मिला। तो हमारा मुख्य मांग जो है कि आज स्नातक की डिग्रियां 3 साल में मिलनी थी, पर ये मास्टर डिग्री 2 साल में मिलनी थी, लेकिन आज वो लेट हो रहा है। विश्वविद्यालय इसमें तानाशाही रवैया है, यहाँ के वीसी महोदय का हो, कुलानुशासक का हो, सबों के तानाशाही रवैये के कारण लाखों छात्र की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, उनका जो होप होता है, उनका जो उद्देश्य होता है नौकरी प्राप्ति का, वो पीछे हटते जा रहा है, उनको चांस की कमियां होती जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगामी 15 जून को हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में एकदम एकजुटता पूर्वक, संघर्ष पूर्वक ऐतिहासिक और जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक होगा। गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जी, किन किन मांगों को लेकर 15 जून को आप करने जा रहे हैं ये प्रदर्शन? देखिए, हमारी मुख्य मांग जो हमारी 11 सूत्री मांग है उसके अलावा होगा कि विश्वविद्यालय के तमाम जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उन पर केस किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक शिक्षा मंत्री तक लड़ेंगे। ये सोचिए ना, कितनी अराजकता वाली बात है कि किसी बच्चे का परीक्षा लिया जाता है, उसका पेपर वो बच्चा लिख के आता है और अपने मन से पैसा के बंडर बाट के लिए डेटा सेंटर के मनमानी के कारण, जिस पे प्रशासनिक कोई पहल नहीं होती है, और अपने मन से बच्चों को रिजल्ट देने का, बच्चों का रिजल्ट बनाने का काम लगातार रात दिन चल रहा है। हमें बहुत सारे सूत्रों से पता चला है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 12th के बेसिस पे, सेकेंड ईयर का रिजल्ट फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कॉपी नहीं है, कॉपी है तो डेटा सीट नहीं है, नंबर नहीं है जिस कॉपी का चेकिंग हो गया है और दबाव में आके ये काम कर रही है। तो हम लोग इस मुद्दा को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। 15 जून के आंदोलन के बाद हम लोग पटना का दौरा करेंगे, महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और वहाँ भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग दिल्ली का दौरा करेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और हमारी एकमात्र मांग होगी कि ये जो कुलपति साहब हैं जिनके रीजन में ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है विश्वविद्यालय, इनको बर्खास्त कर इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जाए। स्टूडेंट यूनियन पिछले 5 सालों से लगातार छात्र हित में मांग करती आई है। आप लोग पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सब भी जानते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। हमारी कोई भी सदस्य यहाँ पे विश्वविद्यालय में दलाली का काम नहीं करती, भ्रष्टाचार का काम नहीं करती है। और अगर हमारे सामने में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम होगा, जो कि विभिन्न छात्र संगठन जो कि सत्ता में है या विपक्ष में है उनको उनका शेयर मिलता है, उनको उनका हिस्सेदारी मिलता है, वो नहीं बोलने का काम करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी मिथिला की एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जब 3 लाख बच्चे का भविष्य का बात होगा तो उसके लिए अगर कुलपति साहब को यहाँ से जाना पड़े, उनको जेल भेजना पड़े, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर उनको जेल भेजने की भी बात होगी तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम इस लड़ाई को दिल्ली तक लड़ने का काम करें।
नाम बताइए। अविनाश भारद्वाज, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। यात्री नागा अर्जुन की 111वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मंत्री जीवेश मिश्र ने यात्री नागा अर्जुन को समतामूलक समाज निर्माण का प्रबल समर्थक बताया। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जनकवि बाबा नागा अर्जुन की मूर्ति पर 111वीं जयंती के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्र मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोक शक्ति के उपासक बाबा नागा अर्जुन मूलतः विपक्ष के कवि थे। समाज सुधार की दिशा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे अपनी दमदार लेखनी से जीवन पर्यंत वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की संस्कृति को समृद्ध करते रहे हैं। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के कई कार्यकर्ता एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने बाबा नागा अर्जुन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कार्यालय पर नामयुक्त लगा रहा बोर्ड। नगर प्रबंधक ने कहा नहीं आई है कोई ऐसी सूचना। दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के कार्यकाल का समापन 9 जून को ही हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के कार्यालय पर नामयुक्त बोर्ड लगा हुआ रहता है। जब इस बारे में नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर विकास आवास विभाग से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि इन लोगों का नामयुक्त बोर्ड रहेगा या हटाया जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है और जबकि सूचना आ जानी चाहिए। जब तक सूचना नहीं आती है तब तक इसे हम कैसे हटाएं? यह अभी पावर में भी नहीं है और न ही कोई ऐसी प्रकार की कोई हम लोग को सूचना दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग से इस तरह का भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया कि प्रशासक की नियुक्ति हो गई है। अगर ऐसी कोई चिट्ठी आ जाती है प्रशासक की नियुक्ति हो गई है तो नहीं, अभी पावर में तो नहीं है। चूँकि पावर में है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है और नहीं है इसकी भी पुष्टि नहीं।